चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे पोटेशियम परमैंगनेट का इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, एन फैक्टर कैसे निकालते हैं, इसकी वैलेंसी कैसे करते हैं। आज हम इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले जो पोटेशियम परमैंगनेट है, इसे आयोनाइजेशन में चेंज करते हैं, कन्वर्ट किस में कर देते हैं, आयोनाइजेशन में। देखिएगा, पोटेशियम परमैंगनेट को हम आयोनाइजेशन में क्या करते हैं, चेंज करते हैं, तब ए आयन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें पोटेशियम प्लस आयन और परमैंगनेट माइनस आयन में कन्वर्ट हो जाता है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, ये बात हम कर रहे हैं रेडॉक्स टाइट्रेशन में जो परमैंगनोमेट्रिक टाइट्रेशन होती है उसी के बारे में। तो चलिए हम देखते हैं, इससे एक रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है, हाउ टू प्रिपेयर 0.1 नॉर्मल पोटेशियम परमैंगनेट एंड स्टैंडर्डाइज। कभी कभी ये भी क्वेश्चन आ जाता है, स्टैंडर्डाइजेशन पोटेशियम परमैंगनेट, हाउ टू स्टैंडर्डाइजेशन पोटेशियम परमैंगनेट। तो हम बात करते हैं जो मैग्नेट है, क्या कौन सा मैग्नेट, परमैंगनेट, इसे हम कैलकुलेट करेंगे। इसमें हम देखते हैं कि जो पोटेशियम परमैंगनेट होता है, सबसे पहले हम जो पोटेशियम परमैंगनेट है इसका ऑक्सीडेशन जो मैग्नीज का होता है +7 होता है, +7। तो हम देखते हैं +7 कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखिएगा यहाँ पे क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम की ऑक्सीडेशन संख्या 1 होती है, ठीक। मैग्नीज की मालूम नहीं है तो हम X लिख लेंगे, O की हमेशा -2 होती है। तो अब देखिएगा यहाँ पे प्लस कर देंगे, यहाँ पे प्लस कर देंगे, इन दो में 4 कर देंगे क्योंकि यहाँ पे 4 है। अब देखिएगा 1 + X + 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 4 से, तो कितना हो गया, -8 हो गया, बराबर 0 बराबर 0, राइट। अब देखिएगा 1 + X - 8 बराबर 0 जब करते हैं तब हमारे पास आता है X - 7 बराबर 0। जब हम X बराबर जांच करते हैं तो +7, तो ये क्या है, मैग्नीज की ऑक्सीडेशन संख्या है पोटेशियम परमैंगनेट के साथ, तो क्या होता है, +7 होता है। तो अब चलिए हम यहाँ पे बेसिक देखते हैं, जब मैग्नीज को हम 3 आयोनाइजेशन में कन्वर्ट करता है, जो MnO4 है, इसके 3 नेचर्स होते हैं। कौन कौन से 3 नेचर, पहला होता है एसिडिक मीडियम, दूसरा होता है बेसिक मीडियम, तीसरा होता है न्यूट्रल मीडियम। तो जो एसिडिक मीडियम में होता है इसमें 5 फैक्टर फाइंड आउट होता है, और जो बेसिक होता है इसमें एक n फैक्टर आता है, न्यूट्रल में 3 आता है। जो इसमें है Mn2+ आयन देता है, और इसमें मिलता है K2MnO4 प्राप्त होता है, क्योंकि अब इसमें न्यूट्रल में होता है MnO2। अब हम ये देखते हैं कैसे प्राप्त होते हैं, तो चलिए हम चलते हैं, देखते हैं। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं पोटेशियम परमैंगनेट का एसिड मीडियम। क्या बात करते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट का एसिडिक मीडियम में क्या होता है, एसिडिक मीडियम होता क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं बैलेंसिंग के आधार पे इक्विवेलेंट फैक्टर निकाला जाता है, इक्विवेलेंट वेट निकाला जाता है। तो हम यहाँ पे जैसे देखते हैं, पहला इन एसिडिक मीडियम, याद रखिएगा पहला क्या है, इन एसिडिक मीडियम। तो ये क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट हमने ले लिया, एसिडिक मीडियम है तो हम कोई भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड ले लेंगे SO4। अब इसे हम क्या करेंगे, रिएक्ट करा देंगे, इसको 2 मोल ले लिए, इसका 3 ले लिए। अब देखिएगा बनता क्या है, यहाँ से K2 क्या है, यहाँ से K जाएगा किसके साथ, इस O के साथ, तो क्या हो जाएगा K2SO4, यानी पोटेशियम सल्फेट बन गया।
अब यहाँ पे देखिए मैग्नीज, ये मैग्नीज किसके साथ जाएगा, इस सल्फेट के साथ, तो क्या हो जाएगा मैग्नीज SO4, मैग्नीज सल्फेट हो गया। यहाँ पे कितने मैग्नीज है, 2 है, तो हमने 2 लिखा। सल्फेट कितना बचा था, यहाँ पे 3 था, तो 2 बचा हुआ है, तो हमने ए लिख दिया, राइट। अब देखते हैं यहाँ से H2O कितने वाटर बचे हैं, तो हम लिखेंगे H2O कितने मोल, 3 मोल वाटर प्लस 5 ऑक्सीजन बचा, जो यही ऑक्सीडेशन है। हम दिखाते हैं ये लास्ट में क्या है, 5 है, तो यही एसिड में क्या होता है, 5 होता है। यहाँ पे देखिए है 5। अब हम बात करते हैं एसिड मीडियम कंप्लीट। अब हम देखते हैं इन बेसिक मीडियम, इतना आपको ध्यान देना है, इन बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम में क्या होता है, हम लेंगे KMnO4 को हम एक बेस के साथ रिएक्शन कराते हैं KOH, स्ट्रॉन्ग बेस है KOH। बेसिक मीडियम में जब हम लेते हैं तो यहाँ से हम इस K को अटैच करते हैं तो क्या बन जाता है K22, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है Mn है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे Mn, और साथ में O4 है तो O4 लिख दिया, तो यहाँ पे हो गया पोटेशियम मैग्नेट बन गया। यहाँ पे पोटेशियम मैग्नेट हम इसको लिख देंगे प्लस, प्लस करने के बाद कितने वाटर निकल रहे हैं, यहाँ पे कितना है 2 H रह गए हैं ना, तो हम लिखेंगे H2, एक ऑक्सीजन इधर से ले लेते हैं वाटर। यहाँ पे कितने ऑक्सीजन बचा, सिंगल एक बचा, कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट, सिंगल 1, तो एक ऑक्सीजन है। तो बेस में क्या हम लिखे हैं, बेस में देखिए एक लिखे हुए हैं ना, आप गौर से समझिएगा तभी समझ पाएंगे, अन्यथा नहीं समझ पाएंगे। अब देखिए इधर क्या होता है, इन न्यूट्रल मीडियम, इन न्यूट्रल मीडियम में, न्यूट्रल मीडियम में क्या होता है मेरे दोस्त, न्यूट्रल में हम 2KMnO4 को रिएक्ट कराएंगे एक न्यूट्रल कंपाउंड से। न्यूट्रल कंपाउंड हमारा सबसे बेस्ट क्या है, वाटर है, तो हम यहाँ से KOH बना देंगे, तो क्या बन जाएगा KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या है Mn है, तो 2 मोल्स MnO2 के बन जाएंगे, और यहाँ से ऑक्सीजन कितने बच जाएंगे, 1 2 ऑक्सीजन इधर हो गए, 2 दूनी 4, कितना है यहाँ पे 4, 4 दूनी 8, इधर कितने हो गए 2 दूनी 4, 4 हो गए ना, राइट। और अब यहाँ पे 2 इधर हो गए 6, बचे कितने 3, तो हम सीधा यहाँ पे लिखेंगे 3O। तो ये देखिएगा जो ये 3 है ये हमने यहाँ पे लिखा है 3, राइट, यहाँ तक। अब यहाँ तक ये समझ में आ गया। तब हम जो देखते हैं पोटेशियम परमैंगनेट का, अब देखिए ये रिएक्शन हम समझ लिए। इसी तरह से इसका क्या हो जाएगा, Mn2 प्लस आयन दे रहा है, देखिए Mn आयन दे रहा है, मैग्नीज यहाँ पे क्या दे रहा है K2Mn4, हमने वहाँ पे लिख दिया था, इसमें लिखा हुआ है, देखिए ये सब कुछ लिखा हुआ है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये दिया MnO2, इन सभी की ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेंगे। जब ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे, ऑक्सीकरण स्टेट ज्ञात करेंगे, तब होता क्या है, तब होता कुछ नहीं है, इसकी ऑक्सीकरण में क्या हो जाते हैं, इस ऑक्सीकरण की संख्या इसकी क्या हो जाती है +2 हो जाती है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाती है +6 हो जाता है, इसका ऑक्सीकरण संख्या +4 हो जाता है, राइट। आप निकालेंगे, हमने बताया था कैलकुलेट करने की, ये देखिए कैलकुलेट करने की प्रोसीजर बताई गई थी, इसको आप कैलकुलेट करेंगे, ऑक्सीकरण संख्या प्राप्त हो जाएगी। अब हम बात करते हैं इक्विवेलेंट फैक्टर कैसे निकालते हैं, या फिर इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं। तो हम देखते हैं एसिड मीडियम, इसमें सबसे पहले हम देखते हैं MnO4, ये क्या है, हमने इसका 3 नेचर बताया था, राइट, 3 नेचर, पहला एसिड, दूसरा बेस, तीसरा न्यूट्रल, राइट। एसिड में हमने बताया था
कि एसिड में कितना होता है, 5 होता है, और इसमें ये दे क्या रहा है, Mn2 प्लस आयन दे रहा है। इसका इक्विवेलेंट फैक्टर कितना होता है, हमने जो अभी निकाला था ऑक्सीडेशन स्टेट, जो ऑक्सीजन से कल बचा हुआ था, 5 क्या होता है, 5 याद रखना है, क्या होता है, 5। इसका इसमें क्या दिया था, K2MnO4, राइट, इसका क्या होता है, 1। इसमें क्या दिया हुआ था, MnO2 माइनस आयन, इसका कितना होता है, 3। अब देखिएगा जो KMnO4 है, इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 158। अब इसका फैक्टर क्या हुआ, 5, तो हम इसमें इसका इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे, 158 डिवाइडेड बाय 5, इसको क्या कर देंगे 5, इधर क्या करेंगे 158 डिवाइडेड बाय 1, इधर क्या करेंगे 158 डिवाइडेड बाय 3, जो भी आएगा वो क्या होंगे, मॉलिक्यूलर वेट होंगे, किसके, एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम और न्यूट्रल मीडियम के। आप लिख लेंगे, पढ़ लेंगे, समझ में आ जाएगा, ज़्यादा कुछ भी नहीं है। अब इसमें हम ज़्यादातर कुछ नहीं समझाएंगे, एकदम ईजी वे में आपको समझा दिया गया है। अब हम चलिए बात कर लेते हैं, क्या बात कर लेते हैं कि यहाँ पे देखिएगा, इसका हमने बताया था कितना होता है, प्लस, इसका क्या होता है, +7 होता है। इसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट हमने निकाला था, +2 होता है। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, +6 होता है। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, +4 होता है। अब इधर से देखिएगा, 7 और 2 डिफरेंट कितना, 5 है, राइट। यहाँ पे देखिएगा 7 और 6 डिफरेंट कितना, 1, राइट। 7 और 4 डिफरेंट कितना, 3, राइट। अब इसी तरह से आप क्या करेंगे, डिवाइडेशन कर लेंगे, जो भी आएगा वो क्या होगा, आपका मॉलिक्यूलर ग्राम इक्विवेलेंट वेट प्राप्त हो जाएगा पोटेशियम परमैंगनेट का।